9 अक्टूबर को कलेक्टर सभा कक्ष में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू होने के संबंध में यहां पर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। कलेक्टर द्वारा बताया गया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 5 राज्यों में विधानसभा निर्वाचन तारीखों की घोषणा की गई है, जिसमें मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान किया जाएगा। 21 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक नॉमिनेशन की प्रक्रिया चलेगी। 2 नवंबर को नाम वापसी की जाएगी और 17 नवंबर को मतदान किया जाएगा और 3 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। आयोग द्वारा निर्धारित निर्वाचन की प्रक्रिया 5 दिसंबर को पूर्ण की जाएगी। कलेक्टर द्वारा बताया गया है कि विधानसभा क्षेत्र 193 झाबुआ में कुल 3,12,749 मतदाताओं में 9,692 मतदाता 18 वर्ष के और 96,471 मतदाता 20 से 29 वर्ष के और 3,528 मतदाता 80 वर्ष से अधिक आयु और थर्ड जेंडर के 17, PWDS के 3,145, जेंडर रेशो 1,011 और EP रेशो 72.88 है। विधानसभा क्षेत्र 194 की भी इसी तरीके से जानकारी दी गई। साथ ही विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 195 और अन्य विधानसभाओं की जानकारी भी कलेक्टर द्वारा साझा की गई। निर्वाचन को सुविधाजनक बनाने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा कुछ ऐप्स निर्धारित किए गए हैं, जैसे सी विजिल ऐप के माध्यम से आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों की ऑनलाइन शिकायत की जा सकती है और सुविधा ऐप अभ्यर्थी को अपने नाम, निर्देशन और अनुमति की स्थिति की जांच करने की सुविधा प्रदान करता है। इसी प्रकार दिव्यांग मतदाताओं की सहायता के लिए सक्षम ऐप है। ऑनलाइन कैंडिडेट ऐप के माध्यम से उम्मीदवारों से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त होगी। वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से इच्छुक नवीन मतदाता अपना नाम और पोलिंग स्टेशन देख सकते हैं। इस दौरान अपर कलेक्टर SS मुजालदा, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती अंकिता प्रजापति और संयुक्त कलेक्टर श्री भूपेंद्र रावत और पत्रकार उपस्थित रहे। बाकी जो डेट्स हैं गैजेट नोटिफिकेशन चुनाव जो है वो 21 अक्टूबर को निकलेगी। उसके उपरांत हमारी नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन 30 अक्टूबर की है और उसकी जो स्क्रूटनी रहेगी संवीक्षा वो हमारी 31 अक्टूबर की है और नाम वापसी की तारीख जो है 2 नवंबर की है। 2 नवंबर तक आप नाम वापसी कर सकते हैं सभी कैंडिडेट्स। 17 को हमारी वोटिंग होगी और 3 तारीख दिसंबर में मतगणना होगी और चुनाव की जो प्रक्रिया है आयोग द्वारा निर्धारित 5 दिसंबर को शुरू हो जाएगी। तो जिले में हमारे 3 विधानसभाएं हैं और पूर्व में भी आप लोगों को हमने जब बताया था तो कुल हमारे जो मतदाता हैं वो अभी अराउंड 8 लाख प्लस हैं, जिसमें कि पुरुष मतदाता झाबुआ में 1.5 लाख के ऊपर है और महिलाओं की संख्या ज़्यादा है 157 और अन्य यहाँ पे 17। इसी प्रकार से छांदला में भी 132 पुरुष हैं और 133 महिलाएं, अन्य जो है वो 6 हैं। कुल 2,65,000 है और पेटावद के 141 हैं पुरुष, महिलाएं 145 हैं, 8 अन्य हैं और कुल 288 हैं। सेवा मतदाताओं की संख्या तीनों विधानसभाओं में झाबुआ में 36 है, छांदला में 70 है और पेटावद में 42 है। इस हिसाब से जो हमारा EP रेशियो है वो कुल हमारा 68.11 है, जो कि राज्य के जो औसत है 66 के ऊपर है। इसके अतिरिक्त कुछ जो निर्धारित ऐप्स हैं ऑनलाइन गतिविधियाँ जो रहेंगी आयोग के द्वारा, उसको हम आपको बताना चाहते हैं। पहली तो है सी विजिल, जिसके अंतर्गत संबंधित जो जनता है यदि उनको कहीं पर भी कोई दिक्कत लगती है या लगता है कि कोई भी चुनाव के प्रतिकूल कार्रवाई हो रही है तो उसकी वो फोटो खींच के और अपनी शिकायत ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके अलावा कैंडिडेट्स के लिए सुविधा पोर्टल रहता है, जिसके अंतर्गत वो लोग ऑनलाइन अपनी जो भी जानकारी रहती है अपने कैंडिडेटों के टाइम पे नॉमिनेशन के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। PWD मतलब दिव्यांग मतदाता, इनके लिए एक सक्षम ऐप रहती है और इसके डाउनलोड करने के उपरांत वो अपने जानकारी से उसमें अपनी अगर उनको गाड़ी की आवश्यकता है, अपना मतदान के कहाँ पे पास है, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। उसके अलावा एक नो योर कैंडिडेट करके ऐप होती है जो कैंडिडेट जो फाइनल। तो ज़िले में हमारे 3 विधानसभाएं हैं
और पूर्व में भी आप लोगों को हमने जब बताया था, तो कुल हमारे जो मतदाता हैं वो अभी अराउंड 8 लाख प्लस हैं, जिसमें कि पुरुष मतदाता झाबुआ में 1.5 लाख के ऊपर हैं और महिलाओं की संख्या ज़्यादा है 157 और अन्य यहाँ पे 17 हैं। इसी प्रकार से थांदला में भी 132 पुरुष हैं और 133 महिलाएं हैं, अन्य जो हैं वो 6 हैं, कुल 2,65,000 हैं। और पेटलावद में 141 हैं पुरुष, महिलाएं 145 हैं, 8 अन्य हैं और कुल 288 हैं। सेवा मतदाताओं की संख्या तीनों विधानसभाओं में झाबुआ में 36 है, थांदला में 70 है और पेटलावद में 42 है। इस हिसाब से जो हमारा ईपी रेशियो है वो कुल हमारा 68.11 है, जो कि राज्य के जो औसत है 66 के ऊपर ही है। इसके अतिरिक्त कुछ जो निर्धारित ऐप्स हैं, ऑनलाइन गतिविधियां जो रहेंगी आयोग के द्वारा, उसको हम आपको बताना चाहते हैं। पहली तो है सी विजिल, जिसके अंतर्गत संबंधित जो जनता है, यदि उनको कहीं पे भी कोई दिक्कत लगती है या लगता है कि कोई भी चुनाव के प्रतिकूल कार्रवाई हो रही है, तो उसकी वो फ़ोटो खींच के और अपनी शिकायत ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके अलावा कैंडिडेट्स के लिए सुविधा पोर्टल रहता है, जिसके अंतर्गत वो लोग ऑनलाइन अपनी जो भी जानकारी रहती है अपने कैंडिडेचर के टाइम पे नॉमिनेशन के लिए, उसको यूज़ कर सकते हैं। PWD मतलब दिव्यांग मतदाता, इनके लिए एक सक्षम ऐप रहती है और इसके डाउनलोड करने के उपरांत वो अपने जानकारी से उसमें अपनी, अगर उनको गाड़ी की आवश्यकता है, अपना मतदान केंद्र कहाँ पे पास है, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। उसके अलावा एक नो योर कैंडिडेट करके ऐप होती है, जब कैंडिडेट जो फाइनल हो जाता है उसके बाद वो ऐप जो है ऑनलाइन होगी। उसके अलावा एक आपका वोटर हेल्पलाइन ऐप है। तो आप अभी जो वोटिंग करने के इच्छुक हैं, हमारे फर्स्ट टाइम मतदाता हैं या फिर हमारी महिलाएं हैं, वो भी वोटर हेल्पलाइन ऐप के अंदर जाके अपना अपना नाम देख सकते हैं। आपका पोलिंग स्टेशन कहाँ पे है वो भी उसके अंदर आपको जानकारी मिल जाएगी। झाबुआ से जावेद खान की रिपोर्ट।